इमेजिन करिए आप एक रूम में घुसते हैं और रूम में आपको एक नॉर्मल सा रूम है, उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? एक बेड दिख सकता है, दरवाजे दिखेंगे, दीवारें दिखेंगी, पेंट, वॉलपेपर, फोटोग्राफ्स और भी सामान जो रखा होगा एंड खिड़कियां, राइट? अब इमेजिन करिए कि उस रूम में खिड़कियां नहीं है। ओके, कोई बड़ी चीज नहीं है। उस रूम में वॉलपेपर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सामान नहीं रखा है, ओके। बेड नहीं है, ओके। एम्प्टी रूम है, ओके। समझ आ रहा है? अब इमेजिन करिए उस रूम में वॉल्स भी नहीं है। वॉल नहीं है तो मतलब फिर ये हुआ कि सिर्फ जमीन है, खाली जमीन है, दीवारें नहीं है। अब इमेजिन करिए नीचे की जमीन भी नहीं है, खाली, तो रूम ही कहाँ हुआ, है ना? अब इमेजिन करिए कि एक नदी है, एक रिवर है जो कि फ्लो करती है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन उसमें रिपल्स नहीं आते, ना उसमें वाटर करंट है और ना उसमें लाइफ है, और नदी भी आगे नहीं बढ़ रही, वो स्टिल है, एक जगह रुकी हुई है, बल्कि फ्रोजन है। आप ये कैसी वियर्ड वियर्ड बातें कर रहा हूं मैं, कितनी अजीब बातें कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ हमारा यूनिवर्स होता अगर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करते तो। स्पेस एंड टाइम को लेकर ना अलग अलग चीजें कही गई हैं, कि जैसे मैं आपको रूम वाला एग्जांपल दिया, जहाँ पे एक ऐसे रूम है जहाँ पे चीजें है ही नहीं, पर फिर भी वो चीज है, तो उसको वॉइड बोलेंगे हम, एम्प्टी वॉइड। वैसे वॉइड तो अपने आप में एम्प्टी होता है, बट एक वॉइड है, कुछ खाली, एक गैप जिसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर स्पेस एंड टाइम नहीं होगा तो ग्रेविटी नहीं होगी, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग तरीके से फॉर्म होंगे, या मे बी एक सिंगुलैरिटी होगी। जैसे 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हम मे भी एक सिंगुलैरिटी की तरह थ्रू निकले हैं। बिग बैंग हुआ और उसके थ्रू प्लैनेट्स बने, यूनिवर्स बना, और फिर यूनिवर्स सबसे एक्सपैंड हो रहा है, और उसी एक्सपेंशन में हम ह्यूमंस भी आए, डायनासोर्स भी आए, और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी है, मल्टी सेलुलर एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट किए, और अलग यूनिवर्स या फिर अलग अलग प्लैनेट्स बने, राइट जगह पे परफेक्ट प्लेसमेंट हुई, इसके थ्रू हम पैदा हुए ना। आगे यूनिवर्स भी ऐसे काम करता रहेगा। बट अगर ये होता ही नहीं तो? टाइम को कभी कभी फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है, और फिर ये भी कहा जाता है टाइम कुछ नहीं, बस एक मेजरिंग टूल ही तो है। टाइम क्या हुआ है अभी? रात के 8 बज रहे हैं। टाइम क्या हुआ अभी? दोपहर के 2 बज रहे हैं। या टाइम 5 कब बजेंगे, मैं घर जाना है, ऑफिस से घर जाना है, या 5 कब बजेंगे, मेरे क्लासेस कब खत्म होंगे, मुझे घर जाना है, या फिर सुबह 7 बज के कॉलेज के लिए जाना है, ऑफिस के लिए जाना है। टाइम एक मेजरिंग टूल है जो कि ह्यूमंस ने बनाया है, राइट? तो हो सकता है कि जैसे स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये हर कोई जानना था ना, व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग। अगर सिंगुलैरिटी तो सिंगुलैरिटी से पहले क्या था? स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि बिफोर अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बिफोर कैसे होगा जब उससे पहले कुछ था ही नहीं? इट वाज नथिंग, वी वर इनटू नथिंगनेस, कुछ भी नहीं। टाइम वहीं से शुरुआत हुई जहां से बिग बैंग बना। 13.8 बिलियन ईयर्स एक टाइम है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वैसे बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये वक्त है, टाइम है। ईयर्स जो साल होते हैं वो तो टाइम ही है ना। एक एक सेकंड से जुड़ जुड़ के साल बीतते हैं, दशक बीतते हैं, मिलीनियम्स बीतते हैं। तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद इसी के बाद शुरू हुआ। और स्पेस वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, जो हम अपना ऑक्यूपाई करते हैं जगह को। हम मैटर है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। हम भी मैटर हैं, हर चीज मैटर है। जो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसका खुद का मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस कवर, दिस इज ऑल्सो मैटर। आप और मैं मैटर है, टी शर्ट मैटर है, माइक मैटर है, हर चीज मैटर है। तो अगर अगर नहीं होता स्पेस एंड टाइम तो क्या होता? शायद यही है नथिंगनेस, एंड शायद यही है प्री बिग बैंग एरा। ऑल दिन आप पे लेके ना एक कोटेशन पढ़ा था, इसके मैंने पहली बार बात किया था कि बिग बैंग इज नॉट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स बट ऑल्सो द एंड ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स के बारे में ऐसा कहते हैं ना कि रिपीट होता रहता है। आपने भी कभी ना कभी सुना होगा कि बिग बैंग हुआ, हमारा यूनिवर्स बना, फिर बहुत साल बाद, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, मे बी सब कुछ एक के अंदर एक समा जाएगा, ब्लैक होल बनेगा, इतना सब कुछ यूनिवर्स अंदर सकिन हो जाएगा, एक सिंगुलैरिटी डॉट बन जाएगा, फिर से बिग बैंग होगा, हमारा यूनिवर्स बनेगा। सो इस कोट का मतलब यही है कि बिग बैंग इज नॉट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बट ऑल्सो द एंड ऑफ द प्रीवियस यूनिवर्स। अगर पिछला यूनिवर्स एंड नहीं होगा तो फिर नया यूनिवर्स कैसे बनेगा? बिग बैंग हुआ, नया यूनिवर्स बना, वो यूनिवर्स अपने आप में समा गया, सिंगुलर डॉट बना, फिर बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बना, फिर सिंगुलर डॉट समा गया। तो अगर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो
बिफोर एंड आफ्टर नहीं होगा, हेयर एंड देयर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग होगा। लाइफ इम्पॉसिबल होगी, एनीथिंग वुड बी इम्पॉसिबल एक्चुअली, एनीथिंग वुड बी इम्पॉसिबल। बट हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि उसी स्पेस एंड टाइम को ना याद रखते हुए बिग बैंग हुआ है, सिंगुलैरिटी के थ्रू हम पैदा हुए हैं। फिलोसोफर इमैनुअल कैंट आर्ग्यूड दैट स्पेस एंड टाइम आर द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंट्यूशन स्ट्रक्चरिंग हाउ वी परसीव फिनोमेना rather than being inherent qualities of the external world. Without space and time, the universe, ये अलग चीज है। Without space and time, universe जिसको हम जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई मूवमेंट नहीं, कोई सेपरेशन नहीं, फीचरलेस, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी। मतलब इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। फोर्थ डायमेंशन अगर टाइम है तो जीरो डायमेंशन शायद यही है, नो स्पेस एंड टाइम, जीरो डायमेंशन। वन डायमेंशन है एक सिंगल लाइन, टू डायमेंशन है दो लाइन, तीन डायमेंशन है एक्स वाई एंड जी एक्सेस, एंड मे बी फोर्थ डायमेंशन मे बी टाइम, जैसा कहा गया है कई बार। या फिर फोर्थ डायमेंशन में मालूम ही नहीं, हम परसीव ही नहीं कर पाते उसको। जैसे एक टेसरैक्ट, अगर एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की हमको फिगर 2D में दिखती है तो फोर्थ डायमेंशन की फिगर में भी हमको 3D में दिखाई दे, उसकी शैडो। बट किसी की चीज की शैडो 3D में कैसे दिखाई देगी? 3D ऑब्जेक्ट की शैडो, एक क्यूब है उसकी शैडो 2D दिखेगी आपको, ओके, रूबिक्स क्यूब की। लेकिन अगर कोई टेसरैक्ट है, फिर एक 4 डायमेंशनल फिगर है, उसकी शैडो 3D में कैसे दिखेगी? सिमिलरली अगर जीरो डायमेंशन होगा, जीरो डायमेंशन मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, खाली। हम ह्यूमंस भी शायद ऐसे फॉर्म में नहीं होंगे, अजीब सी फॉर्म होंगे ही नहीं इनफैक्ट। या फिर हम ह्यूमंस अगर 5th डायमेंशन 6th डायमेंशन के होते तो कैसे दिखते हैं? बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। बट मुझे आप अपना परसेप्शन बताइए कि अगर स्पेस एंड टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑफकोर्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। क्या होता आपके अकॉर्डिंग? अगर स्पेस एंड टाइम नहीं होता तो क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती? ऑफकोर्स ह्यूमन लाइफ या यूनिवर्स कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, या फिर अगर एक ऐसा यूनिवर्स हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पे स्पेस एंड टाइम नहीं है, सिर्फ एक एम्प्टी वॉइड है, सिर्फ एक वॉइड है, खाली जगह, तो वो कैसा होगा? अपने थॉट्स में जरूर बताना। मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।